तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे भाइयों, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 10th और 12th के मैथ में यदि आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों ने पेपर को कैसे आसान तरीके से हल कर पाओगे। तो प्यारे भाइयों, मैं आज की इस वीडियो में केवल ट्रिक ही लेकर आया हूँ जिससे कि आपके गणित में बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो आप लोग गणित के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो प्यारे भाइयों, आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिए, क्योंकि मैं इसमें 3 ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से आप लोग अपने मैथ के पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो प्यारे भाइयों, क्या है समझिए। यहाँ पर जैसे आप लोग समझिए कि क्या है, एक क्लास 10th है, एक क्लास 12th है। यहाँ पर क्या है कि क्लास 10th है, क्लास 10th है और क्लास 12th है। क्या है, क्लास 12th है, क्लास 10th और क्लास 12th है। तो यहाँ पर समझिए, जो क्लास 10th का वो मैथ का पेपर होता है 70 नंबर का होता है, और जो क्लास 12th का मैथ का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। तो इसमें से जो 70 नंबर, ये भी 100 नंबर का ही होता है, लेकिन इसमें 30 नंबर जो होता है ये क्या होता है, प्रैक्टिकल में जुड़ा जाता है, प्रैक्टिकल से मिलता है। तो यहाँ पर जो होता है आपका, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है प्यारे भाइयों। तो देखिए यहाँ पर क्या होते हैं कि आपको मैं जो भी यहाँ पर इस वीडियो में ट्रिक लेकर आया हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग क्लास 10th वाले 40 से 45 नंबर तक इस ट्रिक से माध्यम से आप लोग पा सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप लोग अवश्य देखिएगा प्यारे भाइयों। देखिए, क्लास 12th वाले इस ट्रिक के माध्यम से ये लोग 70 से 75 नंबर तक पा जाएंगे प्यारे भाइयों, केवल इस ट्रिक का फॉलो करने पर। यदि आप लोग इस ट्रिक का फॉलो नहीं करोगे तो आप लोग कोई भी नंबर नहीं पा पाओगे प्यारे भाइयों। अवश्य आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से अच्छे नंबर पा पाओगे। तो समझिए मैंने यहाँ पर क्या लेकर आया हूँ प्यारे भाइयों, कि बिना कुछ पढ़े गणित में पास होने का ट्रिक है। मात्र ये तीन ट्रिक जान लो, टीचर खुश होकर आप सभी को नंबर देगा। कभी भी आपको किसी भी ज़िंदगी में आप सभी को फेल करने वाला नहीं है प्यारे भाइयों। तो आप लोग अवश्य ही इस ट्रिक को समझिएगा और आप लोग वीडियो के एंड तक अवश्य ही जुड़े रहिएगा। तो देखिए प्यारे भाइयों, आपके यही ट्रिक हैं। कौन कौन से ट्रिक हैं? वो ट्रिक जिसे देखकर टीचर नंबर देते हैं, जिस ट्रिक के द्वारा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी को जो एग्जामिनर होता है वो नंबर देता है। हम आप सभी को इस वीडियो में क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, जिस क्वेश्चन को आप सभी को मैं ट्रिक के माध्यम से सोल्यूशन कराऊंगा प्यारे भाइयों। इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक होना आप सभी को बहुत ज़रूरी है प्यारे भाइयों। देखिए क्या है, स्टार्टिंग इज इम्पोर्टेंट। स्टार्टिंग करने से पहले जो होता है क्वेश्चन, उसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए और उसका इम्पोर्टेंट क्या होता है, इस पर बहुत ही टीचर ध्यान देते हैं। और क्या है, मैथ में स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग का मतलब क्या होता है प्यारे भाइयों, आप लोग समझिए। स्टेप मार्किंग का मतलब होता है कि जैसे आपका 2 गुणे 3 है प्लस 6 है, इस तरीके से है। तो इसका आप लोग आंसर कैसे, स्टेप मार्किंग है, पहला मान लीजिए स्टेप है, और दूसरा स्टेप कैसे करेंगे आप लोग समझिए। दूसरा स्टेप कैसे करेंगे, जैसे समझिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा प्लस 6, तो बराबर क्या हो जाएगा 12। इस तरीके से 12, ये आपका स्टेप है। यदि आप लोग इसी के सामने यहीं पर आप लोग 12 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये मतलब स्टेप नहीं होगा। सही होगा लेकिन ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप नहीं है, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं। स्टेप बाय का मतलब ये होता है, इसका मल्टीप्लाई करें, इसको लिखें, फिर प्लस। इस तरीके से क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। इसको आप लोग समझिए। फिर आपका जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको लिखना होता है। फिर उसके बाद प्रश्नानुसार था, जो प्रश्न कह रहा है उसके आधार पर आप सभी को चलना चाहिए। और क्या है कि किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि यदि आप लोग कोई भी प्रश्न छोड़ोगे, यदि कोई क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो इसी के माध्यम से आप लोग के एग्जामिनर जो होते हैं नंबर काट लेते हैं प्यारे भाइयों। तो आप लोग अवश्य ही इन क्वेश्चनों को मत छोड़िएगा। जो भी यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आप लोग के पेपर में, आप लोग उसको मत छोड़िएगा। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, करके आइएगा। यदि वो गलत भी करके आएंगे या सही भी करके आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको नंबर अच्छा मिलेगा प्यारे भाइयों। तो देखिए, मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सोल्यूशन कराऊंगा। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन क्या है आपका, मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सोल्यूशन करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन 1000 सेमी क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। इसकी क्या करना है, प्रत्येक भुजा को ज्ञात करना है। कैसे आपको सोल्यूशन करना है, लिखेंगे आप पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या कि यहाँ पर क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है। पहला प्रोसेस आपका यही होना चाहिए प्यारे भाइयों।
जो कि पहला स्टेप है आपका यही कि क्या आपका दिया हुआ है। तो क्या दिया है, घन का आयतन कितना दिया है, 1000 क्यूब दिया है। लिखेंगे आप यहाँ पर, लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। कितना दिया है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका वो आयतन दिया हुआ है। किसका, घन का आयतन दिया हुआ। हम इसको लिख लिए, क्या आपका दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे कि आपको क्या ज्ञात करना है। लिखेंगे इसके बाद ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। ये क्या है आपका, स्टेप बाय स्टेप है, ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है, अब इसको लिख देंगे। क्या करना है, भुजा बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। इसकी भुजा हमें ज्ञात करनी है। इस तरीके से आपको सॉल्व करते चलना है। अब देखिए हम यहाँ पर आपका कि यहाँ पर हमने कुछ भी अलग से ऐड नहीं कर रहा हूँ, केवल इस क्वेश्चन के आधार पर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेंथी बना रहा हूँ, जिससे कि एग्जामिनर देखेगा तो नंबर अवश्य ही दे देगा प्यारे भाइयों। तो देखिए इतना तो आपका हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर, लिखेंगे आप, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। इस तरीके से इसका फार्मूला होता है। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। हम इसको लिख लिए। इसके बाद घन का आयतन क्या हो जाएगा, लिखेंगे आप, घन का आयतन बराबर, अर्थात देखिए घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब। तो घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 1000। तो हम 1000 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 1000 बराबर में। फिर इसके बाद क्या है आपका कि यहाँ पर देखिए क्या है, भुजा क्यूब। तो मान लीजिए भुजा को हमने ए मान लिया। अब कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने इसको ए क्यूब लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा कि ए क्यूब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट में हो जाएगा, यहाँ क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1000 बराबर ए हो जाएगा। इस तरीके से अब देखिए ये किसका घन है, 1000 जो घन होता है ये 10 का होता है। किसका, 10 का। तो ए बराबर कितना हो गया, 10। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बराबर 10 सेंटीमीटर भुजा। क्या हो गई आपकी, ये भुजा ज्ञात हो गई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से देखिए आप सभी को सॉल्व करना होगा। इसी के बाद प्यारे भाइयों मैं आपका एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे आप सभी का बहुत ही, आप सभी का ये ट्रिक क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझिएगा। मैं इसको भी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो देखिए प्यारे भाइयों क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 5/7 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, जैसे उसमें लिख रहे थे पहले उसमें इसमें भी लिखेंगे हल। पहले क्या लिखेंगे, हल। अब लिखेंगे दिया है। आपका हर एक क्वेश्चन में प्रोसेस यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दिया है। तो पहले क्या दिया है, इसको लिखेंगे। तो देखिए दिया क्या हुआ है आपका कि cos थीटा बराबर क्या दिया है, cos थीटा बराबर क्या दिया है, 5/7। क्या दिया है, 5/7। और लिखेंगे आप यहाँ पर, अब लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। देखिए हम आप सभी के इन दोनों क्वेश्चनों में एक ही ट्रिक के आधार पर सॉल्व कर रहा हूँ। लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा बराबर, क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा। अर्थात साइन थीटा हमारा क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, अब लिखेंगे आप प्यारे भाइयों यहाँ पर कि cos थीटा बराबर, लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 5/7। तो 5/7 दिया है। अब देखिए यहाँ पर आप समझिए कि आप लोग पढ़े होंगे क्या, लाल बटे कक्का। पढ़े हैं कि नहीं, लाल बटे कक्का पढ़े हुए हैं। तो लाल बटे कक्का यहाँ पर देखिए यूज होने वाला है। आप लोग समझिए यहाँ पर क्या है आपका, ये आधार है, ये कर्ण है। तो ये होता है लंब, ये होता है आपका साइन, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। तो यहाँ पर क्या है, कॉस। तो कॉस में क्या है आपका, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आप लोग यहाँ पर पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे,
त्रिभुज इस तरीके से त्रिभुज बन गया। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण क्या है आपका? के। तो अर्थात इसके बटे में क्या है? 7। तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा? 7। और क्या है आपका? आधार। आधार क्या हो जाएगा? ये जब ये लंब है तो ये क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार कितना है? 5। यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए हमको इस वैल्यू को ज्ञात करना है। तो अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। ये होता है इसका क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर क्या हमें लंब ज्ञात करना था, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो हमें यहाँ पर देखिए कर्ण दिया हुआ है, हमें लंब की आवश्यकता है, तो यहाँ लंब का मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें पाइथागोरस प्रमेय के यूज से हमें लंब का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर लंब स्क्वायर बराबर, क्योंकि हमें लंब का मान निकालना है, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आधार का स्क्वायर हो गया। अब देखिए लंब आपका ज्ञात ही करना है, तो इसको लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है आपका? 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या है? 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर क्या होगा प्यारे भाइयों? अगला देखिए, आगे देखिए क्या स्टेप है। अब देखिए लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7 से 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 माइनस 5 का स्क्वायर करता है 25। अब इसको दोनों को माइनस करेंगे तो 9 में से 5 काटेंगे तो बचेगा 4, और 4 में से 2 काटेंगे तो 24 बचेगा। यहाँ पर 2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 24। अब लंब बराबर हमें ज्ञात करना है, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 24, क्योंकि आपका ये जो लंब स्क्वायर है, स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में। देखिए लंब आपका कितना निकल गया? अंडर रूट 24। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर अंडर रूट 24 क्या है आपका? निकल गया लंब। तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे, अतः अब लिखेंगे इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे कि आप लिखेंगे अतः साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या हो गया आपका? अंडर रूट 24 अपान में, और कर्ण क्या है आपका? 7, तो 7 लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे भाइयों। यही क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आप सभी को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो प्यारे भाइयों मैं इसमें कुछ भी यूज नहीं किया हूँ, केवल इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ। तो आप लोग भी प्यारे भाइयों इस ट्रिक का यूज करके आप लोग भी अपने मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। यदि आप लोग मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो प्यारे भाइयों यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।